तो इस बार की दीपावली सिर्फ अंधकार पर प्रकाश की जीत के पर्व के तौर पर नहीं मनाई जाएगी। देश के लिए यह दीपावली आत्मनिर्भरता का संदेश लेकर भी आई है। त्योहारों पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार खरीदारी करते वक्त आपको कुछ बातों का बहुत और खास ख्याल रखना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दीपावली वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया है। उन्होंने ये कहा कि कैसे हमें अब वोकल होना होगा लोकल के लिए, और इसी बात की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि अब तक उपेक्षा झेलने वाले कलाकारों के अच्छे दिन जरूर आएंगे। इसी के साथ स्वदेशी की राह पर चलकर भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। इन सबके बीच सबसे बड़ा संदेश ये भी है कि इस बार दीपावली की खुशियां मेड इन चाइना नहीं, मेड इन इंडिया होनी चाहिए। वोकल फॉर लोकल से बेहतर होगा कल। एक दिवाली के लिए नहीं, आने वाले हर समय के लिए अब हमारा मंत्र है वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर वोकल फॉर, ये गूंजना चाहिए। स्वदेशी हुनर निखरेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मैम बिल्कुल फ़ायदा होगा हमें। क्या देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आएगा मैम, और काफ़ी लोग इससे बेटर भी रहेंगे। और जो भी चीज़ें लोग बनाएंगे तो मतलब अपने यहाँ की चीज़ें बनी होंगी मैम, कोई बाहरी कंट्री से नहीं आएंगी। अब की दिवाली आत्मनिर्भरता वाली। हमारे लोगों का जिसमें पसीना है, जिसमें हमारे देश की मिट्टी की सुगंध है, जिसमें हमारे देश के नौजवान की टैलेंट है, जिसमें हमारे देश के उज्जवल भविष्य के सपने हैं, ऐसी हर भारत में बनी हुई चीज, इस पर हम आग्रही बने, लोकल के लिए आग्रही बने हैं। हुनर हाट में अपनी कला का नमूना पेश कर रहे इन हाथों के हुनर को सलाम है, जो बेजान चीजों को अपनी कला से जानदार बना देते हैं, जो जिंदगी को रंगों से भर देते हैं। लेकिन इन लोकल कलाकारों को वो मुकाम नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र से इन कलाकारों को अच्छे दिन आने की उम्मीद है। शाहिद आलम कालीन के कारीगर हैं, अपने हाथों से कालीन तैयार करते हैं, लेकिन उनके बनाए कालीन और ग्राहकों के बीच बिचौलिए आ जाते हैं, जिससे कलाकार और ग्राहक दोनों का नुकसान होता है। हुनर हाट ने यह दूरी खत्म कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र से ऐसे कलाकारों को सीधा फायदा मिलना तय है। बेहतर होगा क्योंकि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट ऐसा है कि हमारे इंडिया में बहुत लोग परचेजिंग करते हैं, और लोग आते हैं तो देखने के बाद काफ़ी वो खुश भी होते हैं कि इतना सस्ता और इतना बढ़िया चीज़ हमें मिल रहा है। हम लोग बना रहे हैं और डायरेक्ट कस्टमर को दे रहे हैं, और वो हमसे परचेस करके फिर उसके बाद मॉल में रखते हैं। मॉल में काफ़ी एक्सेस खर्च होता है, तो जाहिर सी बात हमसे लेने के बाद वो जस्ट डबल रेट में वो सेल करते हैं। लखनऊ से आए आशीष कुमार विश्वकर्मा बेकार पड़े कार्डबोर्ड को अपनी कला से ऐसा स्वरूप देते हैं कि वो लोगों के घरों की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देता है। आशीष को भी लगता है कि वोकल फॉर लोकल मंत्र से इस दिवाली कलाकारों का घर भी रोशन होगा। तो हम लोगों को मैम सबसे बड़ी बात है आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। अपने टैलेंट के बलबूते पे हम लोग अपनी चीज़ें बना रहे हैं, लोग हमसे चीज़ें ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं मैम, तो आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं मैम हम लोग। ये भारत सरकार की देन है, और लोगों को सबसे फ़ायदा ये होगा कि मैम उनका पैसा भी बचेगा, और पैसा उनका अच्छी जगह लगेगा मैम वही। और हम लोग को फ़ायदा ये होगा मैम कि हम अच्छी सी चीज़ें उन तक पहुँचा सकते हैं। लकड़ी के टुकड़े को एक कलाकृति में बदलने का हुनर रखने वाले राजकुमार राजस्थान के सीकर से हुनर हाट पहुंचे हैं। लकड़ियों को आकार देते देते 35 साल बीत गए, लेकिन आज तक इस कलाकार के सपने साकार नहीं हुए। अब लोकल के लिए सरकार और आम लोगों की सोच बदली है, तो उम्मीद है किस्मत भी बदल जाएगी। जी मैम, मैं 35 साल से कर रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? हम राजस्थान सीकर से। बहुत फ़ायदा होगा मैम।
हम शोरूम पर काम करते हैं मैम, हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। सिर्फ हमारा जनजीवन भी चलता है, वो भी बड़ी मुश्किलों से चलता है मैम। हमारी जो पगार बनती है वो भी वक्त से नहीं मिल पाती है। हमारे बच्चे ना अच्छी स्कूल में पढ़ पाते ना, फिर हमें लास्ट में दुखी उनको यही काम सिखाना पड़ता है। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के मंत्र से लोगों का नजरिया बदल रहा है। इसका असर हुनर हाट पहुंचने वाले लोगों में भी दिखाई दिया। हमारे घर में तो है और मैं अपने नेबर्स में भी देखती हूँ, सब में है। और मैं चाहूँगी कि सभी में, मतलब सभी करें इस बात को कि सभी लोकल अपने जो आसपास के कुम्हार हैं या जो भी है छोटे बंदे, उनसे परचेजिंग। इनके लिए जब ये हुनर हाट लगाया है तो इनके हुनर को बढ़ावा मिलता है, और हम जैसे लोग अगर यहाँ से शॉपिंग नहीं करेंगे तो इनके हुनर को बढ़ावा कैसे मिलेगा। इनके घर में भी इनको भी चिराग रोशन करना है दिवाली पे, तो इनको भी कहीं ना कहीं से चाहिए ना कोई साधन जिनसे इनकी आय हो जाए, ठीक है ना। देश बदल रहा है, सोच बदल रही है। अब भारतीयों को लंदन, पेरिस और शंघाई का सामान नहीं बल्कि लखनऊ, पटियाला और सहारनपुर के प्रोडक्ट्स भा रहे हैं, और ये इन आर्टिस्टों के लिए शुभ संकेत है। रूफी ज़ैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से मेड इन चाइना ने मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स और उन्हें तैयार करने वाले कारीगरों को का नुकसान किया। कर्नाटक के चन्नापटना में खिलौनों के कारोबार को भी चीन के खिलौनों ने बहुत बड़ा असर इन पर डाला। लेकिन वोकल फॉर लोकल का नारा जब से प्रधानमंत्री ने दिया, हालात सुधर रहे हैं। बेहद खूबसूरत और आकर्षक ये मेड इन चन्नापटना खिलौने हैं। कर्नाटक के रामनगर का चन्नापटना भारत में खिलौना बनाने का बड़ा केंद्र है। दुनिया भर में मशहूर ये खिलौने उस वक्त और चर्चा में आ गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में चन्नापटना के खिलौनों का जिक्र किया था। अब इन खिलौनों को बनाने वाले कारीगर अपना हुनर दिखाने दिल्ली के हुनर हाट में पहुंचे हैं। बच्चों के खिलौने जब भी हम लेने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि बच्चों की सेहत को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए लकड़ी के खिलौने लेकर आते हैं। और ये वो लकड़ी के खिलौने हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उस गांव का नाम लिया, चन्नापटना, और यहाँ पर मेरे साथ वो आर्टिस्ट भी हैं जो अपने हाथों से लकड़ी को आकार देकर ये बेहद खूबसूरत खिलौने बनाते हैं जो लोगों के घर तक पहुँचते हैं, बच्चे खेलते हैं और बचपन को भी एक नया आकार मिलता है। और अब पीएम नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि आर्टिस्ट को उसका हक मिले, उसकी ज़िंदगी भी रोशन हो। इसीलिए उन्होंने ये भी अपील की है वोकल फॉर लोकल। और इस दिवाली हम भी आपसे यही कहेंगे कि आप अपने घर में जो भी सामान लेकर आएँ वो किसी लोकल आर्टिस्ट से, अपने आसपास की किसी जगह से लेकर आएँ जिससे उसको भी फ़ायदा हो, उसकी दिवाली भी रोशन हो। चन्नापटना से आए कलाकार सैयद नियाजुल्लाह ने बताया कि कई पीढ़ियों से वो खिलौने बनाने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनके गांव का नाम लेकर उसे और मशहूर कर दिया है। एक प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर एक छोटे से गांव का नाम ले ले तो उस गांव वाले को कितनी खुशी होगी आपको पता नहीं। हमको इतनी खुशी है, मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं। हम वर्षों से, सालों से काम करते आए हैं। हमारे पिताजी, उनके पिताजी काम करते आए हैं। अब हमारे बच्चों को भी यही काम हम सिखाएंगे क्योंकि ये काम तो बहुत दुनिया में फेमस है इसका। अब तक भारत के खिलौना कारोबार को चीन के खिलौनों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है और भारत के खिलौना कारीगर वोकल फॉर लोकल मंत्र के साथ चीन के मुकाबले को तैयार है। लॉकडाउन में 8 महीने फ्री बैठे थे। अभी मोदी जी ने एक हमारे को मौका देके हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा वो एहसान किया है। आइंदा जो चाइना का प्रोडक्ट था, वो चाइना के प्रोडक्ट से हमारा माल की कोई वैल्यू नहीं थी। अभी तो हमारे माल की वैल्यू है, हम आर्टिजनों की वैल्यू है। हम मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हैं। भारतीय खिलौनों में क्वालिटी है, खूबसूरती है, कमी प्रोत्साहन की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब सारा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। ये जो खिलौने हैं ये
बेहद बारीकी से तैयार किए जाते हैं। और आप ये देखिए कि किस तरह से जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है। अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चों के लिए कार है, एरोप्लेन है, इस तरह से तबला भी बना है, एक खिलौना ये भी है। ये देखिए कि कितने खूबसूरत ये खिलौने हैं और ये खिलौने आप अपने घर में लेकर जाएं। इसी तरह की अपील पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भी की गई है, क्योंकि अगर आप और हम आर्टिस्ट से सामान खरीदेंगे, खिलौने खरीदेंगे, बाकी चीज़ें खरीदेंगे तो उनकी दिवाली भी रोशन होगी, उनकी ज़िंदगी में भी नए रंग भर जाएंगे। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.